माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमेशा की तरह ये रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सो यहाँ बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। और फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि पूरी रीडिंग ही आपसे मैच होती हो। कई लोग कमेंट सेक्शन में आकर बोलते हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कब कहा कि आप ऐसे हो? ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। सो इस रीडिंग की जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं, सिर्फ उन्हीं बातों को क्लेम करते हुए रिसीव करना है और बाकी चीज़ों को, बाकी मैसेजेस को ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, universe. Thank you. Thank you so much. Wow, the Empress. Lovely. Okay. Two of Wands. Okay. माई गुडनेस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। भाई, आप मेरे प्यारे व्यूवर्स ना बहुत ही लकी हो, बहुत लकी एंड ब्लेस्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, लवली। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ इन कार्ड्स को देखकर क्लियरली समझ पा रही हूँ कि आपके दिल पर और आपके मन पर किसी बात का एक बहुत बड़ा बोझ था और इस बोझ को आप कई वर्षों से ढो रहे हो। और वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक सीमा होती है और इस बोझ को ढोने की आपकी जो सीमा थी ना, वो अब खत्म हो चुकी है। अब आप थक चुके हो सहते सहते। फ्रेंड्स, आप लेकिन मेरे इतने प्यारे योद्धा हो, वॉरियर्स हो, कि अब आपने ठान लिया है कि नहीं, अब मुझे इस बोझ को और ढोना नहीं है। फ्रेंड्स, यहां मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रही हूं और इस बात से खुद को रिलेट करिएगा। परिस्थिति इसी तरह की होगी आपके जीवन में, ठीक है फ्रेंड्स। अक्सर आपको लोगों ने ना ताने मारे हैं। कोई आपको ये कहता कि ये तो कभी हमें संतान सुख दे ही नहीं सकती, कोई कहता ये तो बांझ है, ये हमारा वंश आगे बढ़ा नहीं सकती। कोई मतलब इतनी गंदी गंदी बातें आपके बारे में करते, तो आप मन ही मन तकलीफ पाते, बहुत दुखी रहते हैं, आप रोते रहते और उनकी कही गई बातों का बोझ अपने दिल पर ढो रहे थे कई वर्षों से। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे कि मैं क्लियरली देख पा रही हूं कि आप इन रीडिंग्स को बहुत दिनों से देख रहे हो, तो इनसे आपको काफी मोटिवेशन भी मिल रहा है। तो आपने फिर कुछ टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं कि भाई आखिर बात क्या है। आपको भी लगा कि नहीं, मुझे भी तो जानना चाहिए ना कि भाई बात क्या है, क्या मैं सच में वही हूं जो ये लोग कह रहे हैं या कोई और बात है, राइट। तो आपने फिर कुछ टेस्ट वगैरह करवाए खुद के और खुद के पार्टनर के। ये फ्रेंड्स काफी हिम्मत का काम है जो आपने किया और ये फ्रेंड्स आप इसीलिए कर पाए क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं आपने ना खुद से प्यार करना शुरू कर दिया था कि
आपको लगा कि ये लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे जिंदगी भर, क्या मैं ऐसे ही चुपचाप सुनती रहूं, सहती रहूं? नहीं, अब मुझे और नहीं सहना। और तब आपने खुद के लिए स्टैंड लिया। आपने लोगों के विश के अगेंस्ट जाकर भी ना टेस्ट वगैरह करवाएं। आई नो आपके परिवार वाले अगेंस्ट थे इस टेस्ट के कि भाई क्या जरूरत है, मान लो ना कि आप बच्चा नहीं इस दुनिया में ला सकते, आप एक बांझ हो, लेकिन आपने नहीं माना और आपने वो टेस्ट करवाया। यस, एंड आई कैन सी कि आप में से अधिकतर लोगों को पता चल चुका है कि दिक्कत कहाँ है, और वहां आपका फॉल्ट नहीं है, वहां सामने वाले व्यक्ति का फॉल्ट है। आपके पार्टनर की वजह से आप अब तक इस संतान सुख से वंचित रह गए हो। यस, अब आप जान चुके हो, राइट? और फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग ये जानने के बाद भी ना चुपचाप सहते रहे कि भाई कैसे मैं ऐसे बोलूं, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, हमारी बदनामी होगी, राइट? लेकिन आप मेरे प्यारे व्यूअर्स में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि आपने बस, मैंने कहा ना कि जैसे कमर कस ली, कि ठान लिया था कि नहीं, अब मुझे इस बोझ को और नहीं ढोना है। और फ्रेंड्स, मैं क्लियरली देख पा रही हूं कि इसमें आपके पार्टनर का भी आपको कहीं ना कहीं साथ मिला है। यस, आई कैन सी दैट। आपके पार्टनर ने आपका साथ दिया और उसकी वजह से ही फ्रेंड्स आप आज की डेट में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हो, यानी खुद के लिए आप खड़े हो पाए हो। आप जो खुद को एक बंधा हुआ महसूस करते थे ना, लोगों की सोच की वजह से आपने उस बंधन को तोड़ दिया है और आपने बता दिया है, आप दोनों ने मिलकर परिवार में ये बता दिया है कि प्रॉब्लम कहाँ है। और अब फ्रेंड्स, आप कोई रास्ता भी अपना रहे हो, या हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बेबी अडॉप्ट करने का सोच रहे हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोग कोई ट्रीटमेंट लेकर, या होता है ना सरोगेट मदर्स बनते हैं। जो भी डिसीजन फ्रेंड्स आप ले रहे हो अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार, बट ये तो तय है कि अब आप इस बोझ को पूरी जिंदगी ढोना नहीं चाहते। इसीलिए अब आपने ना ठान लिया है कि भाई नहीं, कुछ भी करना है, या तो हम बच्चा अडॉप्ट करेंगे या फिर जीवन भर हम ऐसे ही रहेंगे और कुछ ऐसी संस्थाओं से जुड़ जाएंगे, कुछ बच्चों की हेल्प वगैरह कर देंगे और हम ये समझेंगे कि वो ही हमारे बच्चे हैं। यानी कि अब आप अपने मन पर, दिल पर जो बोझ है ना, उस बोझ को उठाकर फेंक रहे हो। यस, और फ्रेंड्स, जैसे कि ना आप अब अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो। अब देखो फ्रेंड्स, जब तक दिल पर किसी बात का बोझ रहता है, मन अशांत रहता है ना, तब तक जीवन में कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता। ये तो अब आप भी मानते हो। और इसीलिए फ्रेंड्स, अब आपने पक्का मन बना लिया है कि हमें अब कोई न कोई डिसीजन तो लेना ही है। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिन्होंने काम करने की सोची, कुछ अपना छोटा मोटा स्टार्टअप करने की सोची, लेकिन परिवार ने साथ नहीं दिया। तो आपका मन ना होते हुए भी आपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, दुकान पर जाने लगे, या जो भी आपका बिजनेस था उसको आपने ज्वाइन किया क्योंकि ये परिवार वालों की इच्छा थी। वो कहते थे कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आपको ताना मारते। और फ्रेंड्स, आपका उस काम को करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सो आप वहां जाते फिर भी आपको ताने ही सुनने मिलते, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस चीज का करने का मन नहीं होता है और बेमन से कोई भी चीज करते हो ना, तो उसमें सक्सेस आपको नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही वहां भी कुछ नुकसान वगैरह आपके परिवार वालों को सहना पड़ा। उसकी वजह से आपको ताने मारते रहते कि भाई आप काम के न काज के, बस ऐसे ही जिंदगी भर हमारे ऊपर डिपेंड रहना, कुछ इस तरह की बातें आप से कही गई होगी, राइट? और आप भी ना मन ही मन ये सोचते कि भाई कैसे मैं इस परिस्थिति से बाहर निकलूं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते।
लेकिन अब फ्रेंड्स आपके अंदर हिम्मत आ रही है। यस, अब आप भी ना स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ फ्रेंड्स देख रहे हो इस कार्ड में कैसे ये कौवे है ना काई काई कर रहे हैं। इसी तरह आपकी लाइफ में भी कुछ लोग थे जो हमेशा काई काई करते थे, आपको ताने वगैरह मारते थे। तो अब आपने जैसे ना ठान लिया है कि भाई मुझे अब सुनना नहीं है इनका, मुझे कुछ करके दिखाना है। और अब फ्रेंड्स यहाँ आप मुझे ना कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करते हुए नजर आ रहे हो जो आप करना चाहते हो। यस, और इसमें आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। और हाँ, आप मेहनती तो बहुत हो, आप कभी भी मेहनत करने से घबराते नहीं हो, आई एम 100% श्योर। और आप यहां तक मैं देख पा रही हूँ कि कुछ भी मतलब नया सीखने के लिए भी रेडी हो। ऐसा नहीं है कि आप में वो लगन नहीं है, लगन तो है, लेकिन वहां आपको सक्सेस इसीलिए नहीं मिल रही है क्योंकि वो काम आप पर थोपा गया है, आप नहीं चाहते उस काम को करना। राइट? सो फ्रेंड्स, यहां मैं क्लियरली देख पा रही हूं जो भी आपकी परिस्थिति है, जो भी आपके आसपास के लोग हैं जो आपको नकारा समझते हैं, ये समझते हैं कि आप तो बेकार हो, और उनकी नेगेटिविटी अपने दिल पर जो आपने ले रखी है ना, उस नेगेटिविटी को यहां आप मुझे फेंकते हुए नजर आ रहे हो अपने जीवन से बाहर। यानी कि फ्रेंड्स अब आपका सच उनके सामने आ रहा है। अब तक उन्होंने आपको जो लेबल दे दिया था ना कि आप एक बांझ हो, आप नकारा हो, तो आप खुद अब अपना वो लेबल हटाते हुए मुझे नजर आ रहे हो। यस, अब आप उनकी सुनने वाले नहीं हो और अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार आगे बढ़ोगे। जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में उसके अनुसार फ्रेंड्स आप काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हो सकता है कि आप अडॉप्शन की तैयारी कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आप किसी संस्था से जुड़ रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आपने ऑलरेडी बैंक में लोन अप्लाई कर दिया है लोन के लिए और आपको वो लोन भी मिल रही है, और आप अपना काम जो भले ही वो छोटा है लेकिन अपना करने की सोच रहे हो, वो करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। एंड यस, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। बहुत खूब। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। Accelerated motion. Okay. Partnerships and alliances. Yes. आपको साथ मिलेगा क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ है। ट्रूथ देखिए, इस रीडिंग में देख रहे हो फ्रेंड्स, ईश्वर भी आपके साथ है, इसीलिए आपका सच बाहर आ रहा है, आपको न्याय मिल रहा है। जो आपके ऊपर लेबल लगा दिया था ना लोगों ने, वो हट रहा है। वाओ, न्यू बिगिनिंग। फ्रेंड्स, ये द फूल की एनर्जी दर्शाता है नॉर्मल टेरो में। एंड लास्ट कार्ड, माय गुडनेस, फर्टिलिटी। और फ्रेंड्स, ये भी द एम्प्रेस की ही एनर्जी दर्शाता है, नंबर 3। यानी कि फ्रेंड्स, अब आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो ना, कोई रोक नहीं सकता उसको पाने से। देखिए, नंबर 7, स्टैंड योर ग्राउंड। यस, अब आपने खुद के लिए स्टैंड ले लिया है, तो अब तो कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। फ्रेंड्स, आप में से अधिकतर लोगों ने तो खुद के लिए स्टैंड ले लिया है, लेकिन मेरे अब भी प्यारे कुछ व्यूअर्स है यहाँ जो अब भी सोच विचार कर रहे हो कि ऐसे कैसे मैं ये करूं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डरते हो, लोग क्या कहेंगे। राइट फ्रेंड्स, यहां आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है। देख रहे हो या कैसे स्टार चमक रहा है, क्योंकि आपने बहुत प्रार्थना की है अपने मालिक से कि क्या मुझे जिंदगी भर इसी लेबल के साथ जीना होगा, और आपकी पुकार सुन ली है ईश्वर ने। तभी तो आपके सामने में ये अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि अब जब आपका सच
सामने आने को रेडी है तो फिर खुद का साथ देना ही होगा। यदि आप खुद का साथ नहीं दोगे तो चाहे जितने भी आप रीडिंग्स देख लो, जितनी भी बुक्स पढ़ लो, आप वहीं के वहीं रहोगे, लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। फ्रेंड्स, यदि आपको अपने लाइफ में कोई नई शुरुआत करनी है तो स्टेप तो आपको ही उठाने पड़ेंगे ना, समझ रहे हो? और एक स्टेप आप उठाओ, यकीन करो ईश्वर आपके लिए 2 स्टेप्स और उठाएंगे। आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आपका साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। यस, आपको जिस चीज की भी जरूरत होगी ना अपनी परिस्थिति अनुसार, उन चीजों को ईश्वर खुद प्रोवाइड करेंगे। लेकिन शुरू तो करो। और यहां आपसे न्यू बिगिनिंग जो कही जा रही है फ्रेंड्स, ये न्यू बिगिनिंग कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि आप कोई रिश्ते में अटके हो, वहां से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, तो अपना सच सबके सामने रखकर उस रिश्ते से निकल जाओ। फिर तुरंत आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो रही है, कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं, या हो सकता है कि आपके पार्टनर ही आपको नए मिल जाए। फ्रेंड्स, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार आपको शुरुआत करनी है, लेकिन फॉर श्योर आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने जा रही है। मैंने कहा ना कि आपको जब पता चलता है कि कोई दिक्कत है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, तो आप यदि ये सोच रहे हो आपको अडॉप्ट करना है किसी बच्चे को या किसी संस्था से जुड़ना है, जो भी आपको करना है ना, करो। लेकिन उसको करने की शुरुआत तो फ्रेंड्स आपको ही करनी होगी। और फ्रेंड्स, यहां आपकी कार्ड में दोबारा ये कार्ड आया है द एम्प्रेस का, यानी कि आपकी लाइफ में अबंडेंस है। किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में आप जो पाना चाहते हो ना, बी इट वेल्थ, बी इट एनी रिलेशनशिप, बी इट अ बेबी, वॉट एवर, इट विल बी गिवन। बट फॉर दैट यू हैव टू मूव। आप जो मतलब बैठ गए हो ना लाइफ में कि ठीक है मैं यही ठीक हूं, भले ही लोग बोल रहे हैं बोलने दो, लेकिन जो आपने मान लिया है ना, वो मानना नहीं है, स्टैंड लेना है। एंड जो आप में से मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो मेरे प्यारे योद्धा हो, वॉरियर्स हो, जिन्होंने स्टैंड ले लिया है, तो अब स्टैंड लिया है तो अब आपको एक्शन भी लेना है अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार। यस, चलिए फ्रेंड्स, चलते चलते कुछ और भी कार्ड्स देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। माउंटेन्स यानी ऑब्स्टिकल्स आएंगे। देखिए, रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन जिस दिन आप पार कर लोगे ना, लाइफ में विनर कहलाओगे। यस, ग्लो। यस फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये भी द वर्ल्ड की एनर्जी ही दर्शाता है। देख रहे हो, हर चीज की पॉसिबिलिटी है लाइफ में, कुछ भी हो सकता है। पावर लाइंस, एनर्जी, यस आप में है एनर्जी कुछ भी करने की, लेकिन आप जो स्टैंड अब भी नहीं ले रहे हो ना, तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि खुद को इतना कमजोर मत समझो आप। फायरफ्लाई, वंडर, यस। लास्ट कार्ड, एविल आई, प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों पर बुरी नजर भी है। कॉइन्स, गुड लक। देख रहे हो कितनी बार कंफर्म किया जा रहा है कि आपके साथ गुड लक है। डियर फ्रेंड्स, अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो आई एम लकी। यस, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी खुद को ना काफी अनलकी मान रहे हो। आपको लगता है कि यस आई एम अनलकी, उन लोगों ने वो जो कह दिया वो सच है। फ्रेंड्स, जो उन्होंने कहा है वो उनकी सोच है, वो आपका सच नहीं है। आपका सच ये है कि आप मां बन सकते हो, आप खुद को प्रूव कर सकते हो, आप जो चाहो पा सकते हो। हर चीज की पॉसिबिलिटीज है आपके जीवन में, यदि आप खुद को लकी मानते हो तो, वरना नहीं।
यदि आप भी मान लोगे कि हाँ वो जो कह रहे हैं वो सही है, तो वो सच हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम सबके अंदर एनर्जीज फ्लो करती है, राइट? और हमारी जो एनर्जीज हम रिलीज करते हैं ना, समझो यदि हम खुश होते हैं तो अच्छी एनर्जीज रिलीज करते हैं, उसके वाइब्रेशंस जब यूनिवर्स में जाते हैं तो हम और अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। और यदि हम अपसेट हैं, किसी से नाराज है, गिल्टी फील करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो भी वाइब्रेशंस है वो काफी लो वाइब्रेशंस है, करेक्ट? और वो हम रिलीज करते हैं यूनिवर्स में, तो किस तरह के आपको रिटर्न मिलेंगे वहां से? जाहिर सी बात है उसी तरह के कि और आपको गिल्टी फील हो, और आपको रोना आए, और लोग आपको परेशान करें। तो फ्रेंड्स, आप चाहते क्या हो? क्या चाहते हो आप? क्या आप यही चाहते हो कि जिंदगी भर लोग आपको जली कटी सुनाते रहें, जिंदगी भर आप रोते रहो? नहीं, आप ये बिल्कुल नहीं चाहते। आप भी चाहते हो ना कि लाइफ में आप खुश रहो, तो बिल्कुल रह सकते हो। यस, क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ है, आपका साथ दे रहा है, आप लकी हो। लेकिन ये फ्रेंड्स तभी होगा जब आप खुद को लकी मानोगे तब। फ्रेंड्स, याद है हम छोटे थे तो हमसे हमारे पेरेंट्स ने क्या कहा था कि यदि रास्ते में कोई पैसा मिलता है ना पड़ा हुआ, तो उसे उठा लेना चाहिए। यदि आसपास में से किसी का भी है तो उनको दे दो, और यदि आपको लगता है कि भाई ये कोई गिरा कर चला गया है तो उसको उठा लो। यानी कि वो जो पैसा होता है ना, वो कहीं ना कहीं गुड लक होता है। और अपॉर्चुनिटी अगर आपको रास्ते में मिलती है ना, किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी, तो उसको उठा लो, ग्रैब कर लो। ये नहीं कि उसको वही रहने दो, नहीं मुझे नहीं उठाना। अरे भाई, जब तक उठाओगे नहीं उस अपॉर्चुनिटी को, उस पर काम नहीं करोगे, तो कैसे आप लकी प्रूफ होंगे? समझ रहे हो? सो अभी अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार आपके जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है ना, उसको ग्रैब करना है। एंड यस, आपसे यहां कहा जा रहा है कि खुद का प्रोटेक्शन करना है, क्योंकि फ्रेंड्स, आप जैसे ही उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे, उस पर काम करोगे, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार उस पर आगे बढ़ोगे, तो लोग जो इस वक्त आपके लिए जो जली कटी आपको बोल रहे हैं ना, वही लोग आपकी खुशी देखकर जलेंगे आपसे, और कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि सो दैट आपकी एनर्जी फिर से लो हो जाए। सो यहां आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखने के लिए फ्रेंड्स, यहां मैं और कुछ करने को नहीं बोलूंगी, आपको सिर्फ यही करना है कि आपके जो मूड है ना, जो मूड स्विंग्स होते हैं, कभी हाई कभी लो, उसको सही रखना है। जब भी आपको लगे कि फिर से कोई आपके लिए कुछ नेगेटिव बोल रहा है, झट से अपना माइंड डाइवर्ट कर लेना है कि भाई आई डोंट केयर, क्योंकि मैं लकी हूं, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, उनके बोलने से क्या होगा? समझ रहे हो? और रास्ते में ये रुकावटें भी डालेंगे, क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहते कि आप उस चोटी तक पहुंचो, शिखर तक पहुंचो, तो ये लोग रुकावटें भी डालेंगे सो दैट आपको वो सक्सेस ना मिले। लेकिन आई नो यू ऑल आर वॉरियर्स, आई एम अ वॉरियर। यस, जिस दिन आप मानोगे ना कि मैं एक योद्धा हूं, तभी आप अपने जीवन की जंग जीत लोगे, वरना इसी तरह हार मानते रहोगे। और फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे प्यारे ब्यूटीफुल व्यूअर्स अपनी लाइफ में हार मानो। आप जीतने के लिए बने हो फ्रेंड्स, खुश रहने के लिए आए हो इस धरती पर, और हर चीज की पॉसिबिलिटीज है। इसके लिए जरूरत है तो आपको खुद पर विश्वास करने की, ना कि उनकी गलत सोच पर विश्वास करने की, मान लेने की कि हाँ जो वो कहते हैं वो सही है। नहीं, जो ईश्वर आपके लिए कहते हैं वो सही है। और यहां ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, यू आर लकी। और हाँ, ये जरूर है कि अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार आपको एक्शंस लेने हैं। सो व्हाट,
लेंगे एक्शंस, और जिस दिन आपके एक्शन का रिएक्शन आपके सामने आएगा, आप खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे। जिस दिन आपकी गोद में वो नन्हा बालक आएगा, जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे ना, जो आप स्टार्टअप करना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको कुछ चंद रुपये को भी जब इनकम होगी ना, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहने वाला। मैं अब भी आपके फेस पर मुस्कान विजुअलाइज कर सकती हूँ। यस, आपको उसी चीज को अभी इस वक्त अंदर में अनुभव करना है, उस खुशी को। और उस खुशी को यदि आप अभी अनुभव कर पा रहे हो, दिमाग में ला पा रहे हो, तो वही आपके हाथों में भी होगा। यस, वो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उनकी बुरी नजर वापस उनके लाइफ में चली जाएगी घूम फिर कर, क्योंकि वो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो? So my dear friends, all of you, I wish you all the very best and congratulations in advance. हमेशा खुश रहना है, उदास नहीं होना है। ओके? आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।